कैसे हैं आप सभी लोग। आशा उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी एकदम से ठीक हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में। नए दिन के साथ नई शुरुआत था और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के मतलब दिन के 1:30 बजे से। हस्बैंड जी ड्यूटी चले गए हैं और हमारा भी खाना पीना बन गया है। बस अब खाने की देरी है। भैया और हिम्मू काम कर रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा रुके हैं और मैं अपने हस्बैंड जी को गेट तक छोड़ के आई हूँ और इतने में मेरी हालत ख़राब हो रही है। यह है ग्राउंड फ्लोर से 4th फ्लोर पे, तो आप ही समझ सकते हो ऐसी हालत में कैसा फील होता है। खाने में बनाया आज दाल भात, तो चलो दाल भात खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप सभी को। गाइस तो शाम के बज रहे हैं 6 और मैं आ गई हूँ छत पे वॉक करने के लिए। कल सुबह भी नहीं आई और आज सुबह भी नहीं आई, अभी आ रही हूँ क्योंकि पता नहीं तबीयत ख़राब अजीब सा, मतलब ये कमर दर्द हो रही है और खांस रही हूँ, तो खांसने में तो और भी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। खांसने में ऐसा लग रहा है इधर हड्डी टूट गई होगी मेरी और पता नहीं क्यों हो रहा है। कुछ ऐसा लगता है कि इस वजह से हो रहा होगा, कुछ खाने से या उठने बैठने से, तो मैं उसका परहेज़ करती, लेकिन मुझे खुद ही नहीं पता कि क्यों हो रहा है। तो ऐसे में मैं क्या कर सकती हूँ। दिक्कत हो रही है लेटने में, उठने में, खांसने में, सांस लेने में। कहते हैं कि इस टाइम पे गैस की वजह से ज़्यादा दर्द या तकलीफ़ गैस की वजह से होती है, गैस की प्रॉब्लम, लेकिन पता भी नहीं चल रहा। एक तो ऐसे में दवाई नहीं खानी है और दर्द भी सहा नहीं जा रहा है, मजबूरी हो रखी है दर्द सहने की। ऐसा दर्द कभी नहीं सहा होगा जो आप सहना पड़ रहा है, और उसमें भी दवाई नहीं खानी। लगाने के लिए उस पर मैंने मूव लगा दिया है, लहसुन का तेल लगा दिया है, मालिश कर ली है, लेकिन पता नहीं तब भी दर्द क्यों हो रहा है। चलने में भी दिक्कत ही हो रही है। अभी चल रही हूँ ना तब भी वहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ पे। चाबी यही वो मेरी जेठानी आ गई थी ऊपर और मेरे को चाबी दे के गए हैं। वो शायद सब्ज़ी लेने जा रहे होंगे बाहर। क्या बोल रही थी मैं, क्या बोलूँ दोस्तों। दर्द सहन करने वाला नहीं हो रहा है, लेकिन करना पड़ रहा है। कहते हैं ना कि औलाद के लिए एक माँ को क्या नहीं करना पड़ता है, वो समझ अब आ रहा है। और इस टाइम पे ऐसा लग रहा है यार, हमारे मम्मी पापा ने हमें कैसे पाला होगा, पोसा होगा। इतने बड़े हम कैसे हो गए, है ना। मतलब उनके बारे में सोच के कि उनको भी ऐसी तकलीफ़ आई होगी। अभी तो हुआ भी नहीं है, अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है, लेकिन इसी टाइम पे ऐसा लग रहा है कि यार एक माँ अपने बच्चों को कैसे पालती पोसती है, कैसे संभाला होगा। इतना सब बच्चा होता है, उसको कैसे उठाया होगा, कैसे उसको नहलाया धुलाया। अपने प्यारे है ना बात। अभी मैं उतने 23 साल की हूँ, तो खुद को देख के ऐसा लग रहा है कि यार मैं कर पाऊँगी ये,
कभी कभी सोच के रोना आ रहा है मेरे को। मम्मी से झगड़ा करती थी, बातें नहीं करती थी मम्मी से मैं, क्योंकि मैं सबसे छोटी थी, लाडली थी। और कुछ भी चीज़ होती थी सिरे मैं नाराज़ हो जाती थी, रोने लग जाती थी, खाना नहीं खाती थी। और कभी कभी तो मेरी मम्मी खुद ही रोने लग जाती थी, लेकिन मेरे को उस टाइम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब अगर उन दिनों को याद करती हूँ ना तो रोती हूँ कि यार मैंने क्या किया अपनी मम्मी के साथ। या बचपना था, कोई बात नहीं, सब करते हैं, लेकिन मैं भी खुद माँ बनने जा रही हूँ तो सोच रही हूँ अगर हमारे बच्चे भी हमारे साथ ऐसा करेंगे तो हमें कैसा लगेगा। माँ बनना आसान नहीं है। 9 महीने में ही ऐसा हो रहा है कि यार पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, कितना दर्द सहन कर रहे हैं एक बच्चे के लिए। लेकिन इससे लाइफ इससे टफ तो अब होने वाली है। कोई नहीं, जब भगवान ने दिया है तो आगे भी वही संभालेंगे हमको। तो कब मैं माँ करते करते आज खुद एक माँ बनने वाली हूँ। इस टाइम पे माँ की बहुत याद आ रही है, बहुत ज़्यादा। शायद हर किसी को आती होगी। मुझे बहुत आ रही है कि मेरी माँ मेरे साथ होती यहाँ, तो वो अलग ही खुशी होती मुझे। कोई नहीं, पता नहीं कभी कभी ऐसा क्यों लगता है। मेन तो यही लग रहा है कि एक माँ बनना कितना मुश्किल काम रहा होगा हमारे माँ के लिए उस टाइम पे। और उस टाइम पे तो जल्दी शादी भी हो जाती थी। 13 साल की शादी हुई है मेरी मम्मी की, और हमारी तो 20 साल में हुई है। तो उनसे ज़्यादा वो होना चाहिए हमको कि हाँ, लेकिन नहीं, तब भी दिल कमज़ोर हो रहा है। जो जो दिन नज़दीक आ रहे हैं, जो जो महीने ये महीने जा रहे हैं, तो दिल में घबराहट हो रही है। चलो कोई नहीं। तो गाइस, इस ब्लॉग को अब यहीं पे एंड करते हैं। आशा और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। और ब्लॉग पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
मैं आपसे मिलूँगी कल फिर से नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।